आप सबको इस फ़कीर वलीद अहमद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये इज्तिमा शरकपुर शरीफ की तारीख़, सियासी तारीख़ में आज एक तारीख़ रकम कर रहा है और आलमे इस्लाम के अजीम लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब का आज जो इंशाअल्लाह चंद लम्हों बाद तारीख़ी इस्तकबाल होगा वो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहब की कामयाबी की नवीद लेकर आएगा। और 16 अक्टूबर की शाम हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्राने के नवाफल अदा करेंगे और मियाँ साहब की कामयाबी सिर्फ इस इलाके की तकदीर नहीं बदलेगी बल्कि खान साहब के साथ मियाँ साहब का चलना और आला हजरत शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे का चलना इस बात की नवीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलिया का है फैजान। पाकिस्तान पाकिस्तान सब नारा लगाओ, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया गया, इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा। आज तक मेरी उम्र 41 साल है, मैंने किसी सियासी रहनुमा से रियासत मदीना की बात नहीं सुनी। आज तक जिस तरह खान साहब ने अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की, उस तरह मैंने किसी इस्लामी लीडर से बात नहीं सुनी। आज तक नसाब की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किसी ने लिखा। ये सारी खिदमात खान साहब ने पेश की हैं। शरकपुर आपके और मेरे महबूब कायद किसी भी लम्हे स्टेडियम में दाखिल होने वाले हैं, उनके भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। उनकी गाड़ी किसी भी लम्हे ग्राउंड में पहुंचने वाली है। नहीं नहीं, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। और आपने, मेरे सब नौजवानों ने, मेरी बहनों ने, मेरे माओं ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल करना है। इंशाअल्लाह गाड़ियां जो पहुंचनी शुरू हो गई हैं, एडवांस जो पुलिस की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है। आपके कायद इमरान खान साहब स्टेडियम में दाखिल हो चुके हैं। अभी चंद सेकंड में वो स्टेज पर मौजूद होंगे। उनकी गाड़ी, उनका काफिला स्टेज की तरफ रवाना। आप सबने झंडे उठाकर बुलंद आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपने कायद का इस्तकबाल करना है। हमारे शरकपुर शरीफ तैयार है, मेरे साथ मिलकर काउंटडाउन करेंगे। 10, 9, तशरीफ लाते हैं इस अजीम कौम के अजीम लीडर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, जिनका था इंतजार, वो आगे है। तैयार हो जनाब इमरान खान। मेरा मान पीटी आई मेरी
आई, सारे मुल्क च पै गई धूम, सारे मुल्क च इको धूम, मेरी जान पीटी आई, मेरा मान पीटी आई, मेरी शान पीटी आई। चोरा ते लुटेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरनी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। आए सब मिलके दरूद शरीफ पढ़ते हैं बावाज़े बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक साथ मिलके ऊंचा, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालें, उसकी लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें सारे। इधर बाएं तरफ, यहां पे नीचे स्टेज पर आप भी, वो पीछे लोग, सारे मिलके लाइट्स ऑन करें। माशाल्लाह, जाग उठा है सारा वतन, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। जालिम से टकराएंगे, जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, जमाने से मनवाएंगे। अच्छा शरकपुर, आप सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का। अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान की आन इमरान खान खिताब करेंगे, लेकिन उससे पहले, उनसे पहले मैं दावत खिताब दूंगा, क्योंकि 16 तारीख है करीब, इतवार को जो इलेक्शन होगा, तो जदों खान दे नारे वजणगे तो फिर नूरे सारे नसणगे। तो 16 अक्टूबर नू दुनिया वेखेगी जदों शेर नू बल्ले वजणगे। और कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के, आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जनाब साहबजादा मियां अबू बकर शरकपुरी। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शरकपुर शरीफ के अंदर हल्का PP 139 और शरकपुर शरीफ की गयूर अवाम ने
अपने अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब का जिस तरह वालिहाना इस्तकबाल किया, इस पे आज शरकपुर की तारीख गवाह है कि इस तरह का कोई सियासी कट आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर कायदे आज़म के बाद वजीर आज़म बड़े आए, सदर बड़े आए, मगर लीडर कोई नहीं आया। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, पाकिस्तान को इमरान खान जैसा एक अजीम लीडर अता किया। कायदे आज़म के बाद अगर इस सरजमीन के ऊपर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है, जो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है। और आज खानवादा शेर रब्बानी जो इस अजीम लीडर के साथ है, उसकी वजह यह है कि ये सच्चा आशिक रसूल है। इमरान खान साहब ने जिस तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे हिफाजत के लिए जो स्पीच की और अक़वाम आलम को बताया कि हमारे नबी की तौहीन जब तुम करते हो तो हमारे दिल तकलीफ महसूस करते हैं। ये यूएनओ की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाने वाले वो अल्फाज हैं जो आज तक कोई इस्लामी लीडर भी वहां पे पेश न कर सका। ये एक हकीकी लीडर होता है जो कौम की तकदीर बदलने का ख्वाब लेके आता है, और कौम जब उसके साथ खड़ी हो जाती है तो वो कौम को तरक्की के रास्ते पे गामजन करने के लिए अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ करता है। देखिए, आपने देखा जब इमरान खान साहब को वजीर आजम पाकिस्तान रहने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने बिला तफरीक सेहत सहूलत कार्ड, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। पार्टियां अपने बंदों को नवाजती हैं, मगर खान साहब ने जो सेहत सहूलत कार्ड बिला तफरीक दिया, उन्होंने साबित किया कि सच्चा लीडर ऐसा होता है जो तफरीक नहीं करता, सारी कौम का लीडर होता है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस मुल्क की तकदीर यही लीडर बदलेगा। आज हम सब इसके साथ हैं और इसके सिपाही हैं। जहां पे ये हुक्म करेंगे हम वहां पे एक सिपाही की हैसियत से आगे बढ़ के इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह इनको दराज उम्र अता फरमाए और ये पाकिस्तान की तकदीर को बदले। इंशाअल्लाह ये लीडर बदलेगा, क्योंकि इसके इरादे सच्चे हैं, इसका अज़म सच्चा है, इसकी हिम्मत सच्ची है। अल्लाह इन्हें इस मुल्क की हालत को बदलने का पूरा मौका दे और ये 2/3 अक्सरियत लेके दोबारा इस मुल्क के वजीर आजम बने और इस मुल्क के जितने भी नासूर हैं उनको दूर करके इसे तरक्की के रास्ते पे चलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जलील शरकपुरी साहब, आपको हम तहरीक इंसाफ में खुश आमदेद कहते हैं। पुरजोर तालियां मियां जलील शरकपुरी साहब के लिए। हाथों पर लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालड़, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी बद रखियो बला झूले लालड़, सुंदड़ी दा सेवण दास की शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। वक्त कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। मेरे साथ मिलकर इस्तकबाल कीजिएगा उस लीडर का जिन्होंने आज से चंद ही हफ्तों के बाद इंशाअल्लाह एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है, जनाब इमरान खान। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले शेखपुर मैं पहले भी चंद महीने पहले इलेक्शन कैंपेन पे आपके पास आया था और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भरपूर तरीके से हमें कामयाबी दी। अब इतवार को इलेक्शन, हमारे मियां अबू बकर इंशाअल्लाह आपकी जद्दोजहद और आपकी कोशिशों से मुझे ये उम्मीद है कि फिर से इतवार को आप हमें कामयाबी देंगे। अब शेखपुरा अभी नहीं शेखोपुरा डिस्ट्रिक्ट में शरकपुर अभी नहीं, यहां अभी आपने शोर नहीं करना जब तक मैं अपनी पैगाम ना दे चुकूं अपने लोगों को। और मैं आप खास तौर पे अपनी बहनों को यहां खुशामदीद कहता हूं और आपको आपकी शिरकत पे इस जलसे में खराज तहसीन आपको पेश करता हूं। अच्छा शेखोपुरा शरकपुर, सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है कि यह अब इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर जिस तरह के बड़े बड़े मुजरिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और ये मुजरिम आते साथ ही जो पैसा इन्होंने मेरी कौम से चोरी किया था, ये मुजरिम आते साथ ही एनआरओ लेके वो पैसा माफ करवा रहे हैं। पैसा आपका 1100 अरब रुपया ये मुजरिम कानून बदल के नैब के ये माफ करवा रहे हैं। एक तरफ कौम का लूटा हुआ पैसा, चोरी किया हुआ पैसा, जिसमें से ज्यादातर इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया, डॉलर लेके हुंडी हवाले से बाहर पैसा भेज दिया, जो पैसा कौम का था। शेखपुरा चोरी और करप्शन में फर्क, सारी कौम को कहता हूं कि इसके अंदर फर्क करना सीखो। चोरी इंसानों की होती है, हमारे घरों में चोर आता है, चोरी कर जाता है, डाकू आता है, घर में डाका मार जाता है, नुकसान उस घर को होता है। लेकिन करप्शन, कौम का पैसा चोरी होता है, वो पैसा जिससे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बननी, सड़कें बननी होती, जिस पैसे को हम इस्तेमाल करें महंगाई कम करने के लिए, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। करप्शन मुल्कों को तबाह कर देती है। शेखपुरा, मैं 26 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूं। ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, चोरी करते हैं,
पकड़ने लगते हैं, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, बाहर बैठ के डील करते हैं, एनआरओ लेते हैं। मुशर्रफ से एनआरओ लिया, उसने करप्शन केस माफ किए, वापस आ गए, फिर मुल्क लूटा। 10 साल इन्होंने 2008 और 18 के बीच में फिर लूटा मुल्क। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, 6,000 अरब डॉलर से, 6,000 अरब रुपए से पाकिस्तान का कर्जा गया 30,000 अरब रुपए। 4 गुना कर्जा बढ़ा। और कर्जों की किस्तें ये कौम अपने खून से अदा करती है। आपका पैसा जो टैक्स से इकट्ठा होता है, जब मेरी हुकूमत आई 2018 में, तो जितना भी हमने पैसा इकट्ठा किया, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे चला गया, जो पैसा आप पे खर्च होना था। इसलिए करप्शन मुल्क को तबाह करती है। सिर्फ ये पैसा नहीं चोरी करते, ये मुल्क में पैसा चोरी करने के लिए वो इदारे तबाह करते हैं जो चोरी रोक सकते हैं। अब इन्होंने नैब का इदारा तबाह कर दिया, नैब के ऊपर अपना आदमी बैठा दिया, नैब के कानून चेंज कर दिए। अब ताकतवर डाकू को पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आप अगर बड़े डाकू हैं, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दो, तो पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम आपको अब नहीं पकड़ सकता। सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है। साइकिल, भैंस चोर, गाड़ी चोर, सिर्फ ये पकड़े जाते हैं। बड़े डाकुओं को जो इस मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। और तो चोरों ने पहले तो खुद पैसा चोरी किया, फिर अपनी चोरी बचाने के लिए इदारों को तबाह किया। FIA, नैब, माजी में इन्होंने अदालतों को तबाह किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। एक ईमानदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को डंडों से अटैक करके भगाया, फिर ब्रीफ केस चला के जजेस को खरीदा। इनके पास ऐसे जज थे, टेलीफोन करके फैसले लेते थे। तो मुल्क के इदारों को जब, इंसाफ के इदारों को जब तबाह करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं चोरी करते और इनकी चोरी नहीं बचती, बाकी भी जो बड़े बड़े डाकू हैं सब बच जाते हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए निजाम को तबाह करते हैं ताकि बाकी भी सारे चोरी कर सकें, और इस तरह कौमें तबाह होती हैं। मेरिट पे सिलेक्शंस नहीं होती। ये सिलेक्शंस पाकिस्तान में मेरिट पे नहीं करते। ये सिलेक्शन वो करते हैं या इनकी चोरी करने में मदद करें या चोरी बचाने में मदद करें। IG अपने रखते हैं, इसलिए नहीं कि IG एक अहलियत रखता है, ईमानदार आदमी है, इसलिए IG नहीं रखते। IG वो रखते हैं जो इनकी नौकरी करता है। इस्लामाबाद में इन्होंने जो IG रखा है, उसको करप्शन में सजा होने वाली थी। लाहौर सेफ सिटी में करप्शन में सजा होनी थी, उसको इन्होंने इस्लामाबाद का IG इसलिए बनाया कि उसके जरिए हमारे ऊपर झूठे केसेस और तशद्दुद करेगा। ये नैब का हेड इसलिए नहीं बनाते कि वो इस मुल्क में चोरी रोकेगा, वो इनके करप्शन के केस खत्म करवाएगा, इसलिए रखते हैं। FIA का हेड इसलिए नहीं रखते कि वो मुल्क में चोरी रोकेगा। FIA का हेड उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले शहबाज शरीफ के जो अरबों रुपए, 16 अरब के FIA के केस थे, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था, जिसमें 4 इनके गवाह
4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया वो मर चुके हैं। जब से ये आए हैं वो मर गए हैं, सब हार्ट अटैक से मर गए हैं। कभी पता चलवाओ कि क्या हुआ, कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया, मकसूद चपड़ासी को भी हार्ट अटैक हुआ। और फिर वो जो डॉक्टर रिजवान था, FIA का इन्वेस्टिगेटर, जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की, सबके ऊपर पानी फिर गया। अब ये वो लोग हैं जो कभी भी इस मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इदारों के हेड ऐसे लोग लगाएंगे जो इनकी मदद कर सके। ना ये कभी जज सही लगाएंगे, ना ये कभी सही IG लगाएंगे, ना FIA का हेड, ना नैब, ना आर्मी चीफ। ये हर वो आदमी को लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा। मेरी 3.5 साल हुकूमत थी, शेखोपुर 3.5 साल मैंने हुकूमत की। एक आदमी बताएं जिसको मैंने अपना रिश्तेदार या दोस्त या सिफारिशी लगाया हो। एक आदमी मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि शेखोपुरा मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना IG चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें, जो इदारे मजबूत करें। और हाँ, डीजल की भी बात करूंगा अभी मैं। अच्छा, डीजल से पहले सारा शेखोपुरा ये स्क्रीन देख रहे हो, ये वाली मुझे तो नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये आप स्क्रीन देखें। अच्छा, मैं शरकपुर मैं इसलिए क्योंकि मुकाबला है मियां अबू बकर का, ईमानदार आदमी जो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ, और दूसरी तरफ चोरों की पार्टी। अब चोरों की पार्टी के मैं सिर्फ आपको अब वीडियो दिखाना चाहता हूं कि पहले आपने वीडियो देखनी है। ये जरा, और मेरी बहनों आपने खास तौर पे देखनी है, क्योंकि मुझे पता है ख्वातीन बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। अल्लाह ने औरतों को सच को पहचानने का रेडार दिया हुआ है। आदमी नहीं पहचानते इतनी जल्दी। मैं तो हमेशा जब कोई मुझे अच्छी बातें करता है, मैं समझता हूं ये सच ही बोल रहा होगा, लेकिन ख्वातीन बड़ी तेजी से शक्ल देखते ही पहचान जाती है कि कौन सच है कौन नहीं है। तो अब जरा मरियम नवाज से पूछा गया आज से 10 साल पहले कि मरियम ये बताएं कि ये जो लंदन में महंगे अरबों रुपए के फ्लैट हैं, लंदन के सबसे
महंगे इलाके में फ्लैट हैं। मरियम बताएं, ये फ्लैट आपके हैं या नहीं है? तो मरियम क्या जवाब देती, जरा आप ये सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, तो शेखोपुरा, शरकपुर बेचारी मरियम की लंदन तो छोड़ो, बेचारी की पाकिस्तान में भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत हम सबको अब उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन मैं अगर उसकी शक्ल देखते ना तो मैं पक्का पता कि आप सब ने आंसू रोने थे। ओ बेचारी, क्या मरियम को हो गया। लेकिन ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन सबको पता चल जाना था कि 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ? शरकपुर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है उसकी बदकिस्मती कि 4 साल के बाद एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया के नाम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर दुनिया में, जिन्होंने छुपाए हुए थे अपने असासे बाहर के मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। पैनमा एक जगह है जिधर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। पैनमा के जो ऑफशोर अकाउंट का इंकशाफ हो जाता है। अब बेचारी मरियम को क्या पता था कि 4 साल के बाद इंकशाफ हो जाना है। तो जब वो इंकशाफ होता है तो जनाब वो उनसे पूछते हैं मरियम के भाई से कि जनाब आपका नाम आ गया है इंकशाफ में। वो जो 4 बड़े बड़े महलात हैं उसकी मालिका मरियम है। तो जब ये इंकशाफ होता है तो अब मरियम के भाई साहब से सुने वो क्या कहते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, शरकपुर ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हाँ ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौम पूछ रही है पैसा किधर से आया। मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए। तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने असासों में दिखाया ही नहीं था। उसके तो असासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है जब वो कह रही है। अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उससे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से
डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा, अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबोपति हूं। तो उसने डर, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों? मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है।